हेलो गाइस, मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ई डाउट क्लासेस। अब तक हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम चैप्टर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आइए शुरू करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब होता है? The group of all the bundles which the consumer is able to buy with his/her income at the prevailing price in the market is the called budget set of a consumer. The budget set of consumer is basically a collection of all bundles of goods and services which a consumer can purchase by using the available income. इसका कहने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो पहली चीज होती है वो होती है उसकी इनकम। दूसरी जो चीज होती है उसकी होती है वांट्स, मतलब इच्छा। और तीसरी जो होती है उसकी वो होती है परचेजिंग पावर। इस डेफिनेशन से आपको पता लग गया होगा कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि जब कंज्यूमर किसी चीज को परचेज करता है और उसको कंज्यूम करता है उसकी गिवन इनकम से, मतलब जो उसके पास इनकम रहती है उससे, तो कंज्यूमर का क्या एटीट्यूड रहता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने में और उसको कंज्यूम करने में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है यूटिलिटी। ये यूटिलिटी होती क्या है? जो ये यूटिलिटी होती है इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में कि जो ये यूटिलिटी होती है ये हमारी सेटिस्फैक्शन पावर होती है। सेटिस्फैक्शन पावर का मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे कि आप चॉकलेट खरीदने जाते हो, तो आप चॉकलेट क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको तो उसमें सेटिस्फैक्शन दिखता है। जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन दिखेगा वो आपकी यूटिलिटी कहलाएगी। दूसरी लैंग्वेज में जब आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो या इस्तेमाल करते हो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ही यूटिलिटी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है, यूटिलिटी रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ऐसी इच्छा जो हमें संतुष्ट करती है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर। यूटिलिटी के तीन टर्म्स होते हैं। पहला होता है टीयू, मतलब टोटल यूटिलिटी। दूसरा एयू, एवरेज यूटिलिटी। और तीसरा जो होता है वो होता है एमयू, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। जो हमारी स्क्रीन पे टेबल पॉपअप हुई है उसमें हमारे पास दो कॉलम है, एक है यूनिट्स का, दूसरा है टीयू का, मतलब टोटल यूटिलिटी। बता देता हूँ जो टोटल यूटिलिटी होती है, मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी यूटिलिटी होती है हम उसको मेजर्स करते हैं यूटिल्स में। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक यूनिट खरीदते हैं तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन आती है वो 20 यूटिल्स की आती है। मतलब आपको जैसे कि मैं बता देता हूं कि जो हमारी सेटिस्फैक्शन होती है वो इमेजिनरी होती है, तो इसलिए उसको काउंट करना मुश्किल होता है। जो सेटिस्फैक्शन होती है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट को दिया गया है जो कि है यूटिल्स। मतलब कि जो अपनी सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करेंगे हम, वो एक्सप्रेस करेंगे यूटिल्स के हिसाब से। जैसे कि आप कोई एक यूनिट खरीदते हो प्रोडक्ट की, तो एक यूनिट खरीदने पे आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आती है। ऐसी जब आप उसको एक से दो बढ़ा दोगे, मतलब 2 यूनिट खरीदोगे, तो आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी 36। यहाँ पे हम अपने सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स का नाम देंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और उसको कंज्यूम करते हो एक कॉन्स्टेंट वे में एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो जो उसकी सेटिस्फैक्शन होती है, जो उसकी सेटिस्फैक्शन पावर होती है वो कम होती चली जाती है। जैसे कि मैं बता दूं कि आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पीना है। अगर आपको मैं एक गिलास पानी दूं जब आपको प्यास लग रही है, तो आपकी सेटिस्फैक्शन जो होगी वो बहुत ऊपर होगी, सेटिस्फैक्शन की यूटिल्स होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद मैं कंटिन्यू में 2 मिनट बाद आपको एक गिलास पानी और दूं, तो जो आपकी सेटिस्फैक्शन पावर होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब जो यूटिल्स है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपको 2 मिनट बाद और एक और गिलास दूं तो आपकी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा नहीं रहेगी, वो कम रहेगी।
कहने का मतलब ये है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम में आपको एक चीज बार बार दूंगा कंटिन्यू वे में, तो जो आपकी सेटिस्फैक्शन पावर होगी वो कम होती चली जाएगी, आप उससे बोर हो जाओगे। और आपको पता है कि एक चीज को बार बार कंज्यूम करने से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो सेटिस्फैक्शन पावर यूज करेंगे वो यूज करेंगे यूटिल्स के यूनिट में, मतलब जो यूटिलिटी की यूनिट होती है वो होती है यूटिल्स। तो आइए वापस चलते हैं अपने टेबल पे। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम करी तो उससे हमारी यूटिल्स मिली 20। सेकंड हमने कंज्यूम करी वो मिली 36। थर्ड कंज्यूम करी वो मिली 46। फोर्थ ली तो 50 पे आ गई, और फिफ्थ ली वो भी 50 पे आ गई, और जब सिक्स ली तो जो हमारी यूटिल्स आई 44। कहने का मतलब ये है कि आपने 3 कमोडिटी तक जो चीज कंज्यूम करी उसकी धीरे धीरे बढ़ी, फिर एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे वो आपकी कांस्टेंट रही। जैसे कि आपने चॉकलेट खाई, वो शुरुआत में आपको बहुत अच्छी लगी, आपका मन करा कि एक और चॉकलेट ले लूं। जब आपने दूसरी कंज्यूम की चॉकलेट तो वो भी आपको अच्छी लगी, आपका मन करा कि मैं एक और चॉकलेट ले लेता हूं। जब आपने थर्ड चॉकलेट ली उसी टाइम पीरियड के गैप में और उसी कांस्टेंट क्वांटिटी में, तो आपने देखा कि जो आपके फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली वो थोड़ी कम मिली। बेशक क्वांटिटी और क्वालिटी सेम थी। जो हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ते हैं इसके बारे में ही पढ़ते हैं कि जब जब कंज्यूमर कोई पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर इनकम और पर्टिकुलर पीरियड में लेता है तो जो उसकी वांट्स होती है, मतलब सेटिस्फैक्शन होती है, वो कम होती चली जाती है। जैसे कि आपने इस टेबल में देखा कि आपने एक क्वांटिटी ली तो जो आपकी यूटिल्स हुई 20 हुई, सेकंड आपने ली उसकी यूटिल्स 36 हो गई, जो आपने थर्ड ली 46 हो गई, पर जैसे ही आपने फोर्थ ली वो 50 हो गई। कहने का मतलब ये है जैसे कि आपने कंज्यूम करना शुरू किया कमोडिटी को तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन पावर है वो कम होती चली गई। ये था हमारा टोटल यूटिलिटी। कि टोटल यूटिलिटी में ये पता चलता है कि आपने भी कमोडिटी कंज्यूम की है, उसको कंज्यूम करने के बाद जो आपकी सेटिस्फैक्शन होती है, मतलब यूटिल्स होती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये था हमारा टीयू। अब देखते हैं हम एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी का मतलब ये होता है टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी या यूनिट्स। जो हमने टोटल यूटिलिटी में तो ये देखा था कि हमें 2 से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, 3 से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, या 1 से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। पर यहां पे हम एवरेज यूटिलिटी में ये देखते हैं कि पर क्वांटिटी हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, मतलब यूटिल्स मिलती है। जैसे कि आपको पता है एयू का फॉर्मूला होता है टीयू अपॉन क्यू, मतलब टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी या फिर यूनिट्स। तो यहां पे आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट एयू है वो लिख लेगा 20। 20 कैसे लिख लेगा, टीयू जो हमारी थी वो थी 20 और अपॉन में क्वांटिटी मतलब यूनिट्स है 1, तो डिवाइड करोगे 20 आएगा। ऐसे ही हमारी एयू 2 कैसे लिख लेगा, वो लिख लेगा 36 अपॉन 2 इक्वल टू 18। ऐसे ही हम 3 में निकालेंगे, वो लिख लेगा 15.3। फोर्थ का कैसे लिख लेगा, वो लिख लेगा 12.5। फिफ्थ का कैसे लिख लेगा 10, और सिक्स का कैसे लिख लेगा 7.3। आप यहाँ पे जो देखोगे यहाँ पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट को यूज करने पे जो हमारी यूटिलिटी आ रही है, मतलब सेटिस्फैक्शन आ रहा है, वो कम होता जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट में हमारा हुआ 20, सेकंड में 18, थर्ड में 15.3, फोर्थ में 12.5, फिफ्थ में 10 और सिक्स में 7.3। कहने का मतलब ये है कि आप एक ही चीज को बार बार कंज्यूम करोगे एक ही क्वांटिटी के कांस्टेंट लेवल में और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो जो आपकी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन पावर होगी वो कम होती चली जाएगी। अब हम चलते हैं, जो हमारी लास्ट यूटिलिटी होती है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको टोटल यूटिलिटी के बारे में पता लग गया, टोटल यूटिल्स के बारे में पता लगता है कि हमें हर प्रोडक्ट से, मतलब जितने आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं उसमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। एवरेज यूटिलिटी में आपको यह पता चल गया कि पर प्रोडक्ट मतलब पर कमोडिटी आपको कितना सेटिस्फैक्शन देती है एक लेवल पे और पर्टिकुलर टाइम पे। ऐसी मार्जिनल यूटिलिटी होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यह होता है कि आपको पहली यूनिट से
सेकेंड यूनिट तक पहुंचने में कितना सेटिस्फैक्शन मिला। इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहली यूटिलिटी को आपको माइनस करना है सेकंड से। जो मार्जिनल यूटिलिटी लिख लेगी वो लिख लेगी टीयू से, टीयू सेकंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट। कहने का मतलब ये है जो टोटल यूटिलिटी होती है उसकी सेकंड यूटिल से माइनस करेंगे हम फर्स्ट यूटिल। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिख लेगी। जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट यूटिल है टीयू की वो है 20 और इससे ऊपर वाली क्या है 0, तो हमारी एमयू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 20। ऐसे ही हमारी जो सेकंड निकालनी है यूटिल मार्जिनल यूटिलिटी की वो लिख लेगी 36 माइनस 20, तो आएगी 16। ऐसे ही हम थर्ड निकालेंगे 46 माइनस 36 इक्वल टू 10। फोर्थ निकालेंगे 50 माइनस 46 इक्वल टू 4। फिफ्थ निकालेंगे 50 माइनस 50 इक्वल टू 0 और जो सिक्स निकालेंगे वो निकालेंगे 44 माइनस 50, तो हमारा आएगा -4। तो आप यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को अज्यूम करोगे कि जैसे कि आपने फर्स्ट यूटिल को कंज्यूम किया था तो आपकी आई थी 20, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से आपकी आई है 16, फिर थर्ड को 10, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। जैसे कि EU, AU और MU ये बताता है कि आप किसी चीज को कॉन्स्टेंटली आप कंज्यूम करोगे पर्टिकुलर टाइम से और कॉन्स्टेंट वे में, तो जो आपकी सेटिस्फैक्शन पावर होगी वो कम होती चली जाएगी। आपको मैं ये बता देता हूँ, जो ये यूटिलिटी होती है ये एक इमेजिनरी सिस्टम है जो हम कैलकुलेट करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन को। जो हमारे इकोनॉमिक्स है उन्होंने एक अप्रोच निकाली जो कि है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। वो कहते हैं यूटिलिटी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन पावर होगी वो कैसे मेजर होगी, वो होगी यूटिल्स के थ्रू। ये थी हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नीडी बच्चे हैं उनकी हेल्प हो सके, जो कोचिंग क्लासेस की फीस नहीं भर सकते या जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।